वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है केस नंबर 4, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर गिवन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे हम लोग जब हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा। यहाँ एक्स इंटरसेप्ट बराबर है ए के और वाई इंटरसेप्ट बराबर है बी के। वापस बताता हूँ, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट ए जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्स इंटरसेप्ट को और बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा वाई इंटरसेप्ट को। इस केस में केस नंबर 4 में जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, जब हमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट गिवन होंगे, वो फार्मूला ये लिखा हुआ है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ए से मुराद एक्स इंटरसेप्ट है, ये रहा। बी से मुराद वाई इंटरसेप्ट है, ये रहा। ए से मुराद एक्स इंटरसेप्ट, बी से मुराद वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जो है वैल्यू है एक्स की जब वाई ज़ीरो होगा। एक्स इंटरसेप्ट वैल्यू है एक्स की जब वाई ज़ीरो है और वाई इंटरसेप्ट वैल्यू है वाई की जब एक्स ज़ीरो है। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे एक सूटेबल एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करें जब आपको एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3 और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5। सॉल्यूशन, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू ए होता है। ये बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी कि ए रिप्रेजेंट करता है एक्स इंटरसेप्ट को, तो इट्स मीन कि ए की या एक्स इंटरसेप्ट की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है 3। तो मैंने लिख दिया एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 3। बी रिप्रेजेंट करता है वाई इंटरसेप्ट को, तो मैंने यहाँ लिख दिया वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू बी और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी दी हुई थी 5, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। उसके बाद जस्ट सिंपली मैंने ये वाला फार्मूला यहाँ पे कॉपी किया है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ए की जगह पे इस फार्मूले में ए की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि एक्स ऐसे ही रहा। ए की जगह पे ए की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो मैंने इस ए की जगह यहाँ 3 पुट कर दिया। बीच में प्लस था, प्लस आ गया, वाई था, ये ऊपर वाई आ गया। बी की जगह पे 5 था, तो बी की वैल्यू मैंने 5 पुट कर दी इज इक्वल्स टू 1। जस्ट सिंपली उसके बाद मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम मुझे मिल गया 15। और इसके बाद जब इसको हमने सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया, जस्ट सिंपल एलसीएम लिया गया है, तो ये ऊपर वाली चीज़ बन गई है 5x और ये बन गया है हमारे पास 3y। और ये 15 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको जब नेक्स्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर रह जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई है। आप चाहें तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, चाहें तो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। और इस स्टेप की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पर सिंपली मैंने 3 और 5 का एलसीएम लिया तो मुझे 15 मिल गया था। और 15 3 के टेबल में 15 5 टाइम आता है, तो वो 5 इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर 5x बन गया। और 5 के टेबल में 15 3 टाइम आता है, तो वो 3 इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3y बन गया। जस्ट ये सिंपली ये स्टेप था। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। अगर फिर भी किसी चीज़ में आपको कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।